तो स्वागत है आपका रेखा साहू ऑफिशियल में। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, खासकर 3 महीने के लिए। क्योंकि जो 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही नाजुक होती है और हमें बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हमें 3 महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है अंडे। अंडे हमें प्रेगनेंसी में खाने चाहिए, लेकिन हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कच्चे अंडे हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं खाने, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अंडे का जो सेवन हम करते हैं बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि उसमें हमें प्रोटीन भी मिलता है, बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं। लेकिन हमें खास ख्याल रखना है कि हम जब भी अंडे का सेवन करें तो कच्चा नहीं होना चाहिए। अंडा हो या आमलेट हो, आप उसे अच्छी तरीके से पूरी तरीके से पका लें। पके हुए अंडे को ही आपको सेवन में लेना है। आपको ज़रा सा भी कच्चा अंडा प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना है। अंडे के अंदर प्रोटीन, बायोटीन, विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी हेल्प करती है। लेकिन आप किसी भी कारण की वजह अगर अंडे को कच्चा खाते हैं तो उसमें साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो आप जब भी अंडे का यूज करें पूरी तरीके से पका के खाएं, चाहे वो आप आमलेट खाएं या आप अंडा खाएं या किसी भी तरीके से आप अंडे का सेवन करें तो उसे पूरा पका होना चाहिए, अंडा कच्चा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही चल रही है तो आपको बहुत ही ध्यान देना है कि आपको किसी भी तरीके से कच्चे पपीते का सेवन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता फ़ायदेमंद नहीं होता है। हमें प्रेगनेंसी में कच्चा पपीता कभी नहीं खाना। आप जब भी पपीते को खाएं तो वो अच्छी तरीके से चेक कर लें कि जो हम पपीता खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से पका हुआ है कि नहीं, क्योंकि पका हुआ पपीता ही हमें लेना है, अध पका या कच्चा पपीता नहीं। क्योंकि कच्चे पपीते के अंदर लेटेक्स नाम का भी एक बैक्टीरिया होता है, जो आपके यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है, जिससे कि हमारे होने वाले बेबी को नुकसान पहुंचाया जाता है और इसकी वजह से आपको मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा है दोस्तों कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी अनानास का सेवन नहीं करना है, खासकर 3 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं। और कच्चे अनानास दोस्तों कभी भी नहीं खाना है प्रेगनेंसी के 3 महीने तक, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाओं को अनानास खाने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि वो आधा खट्टा आधा मीठा होता है। इसीलिए कई महिलाओं को लगता है कि हमें अनानास खाना चाहिए, पर हमें अनानास कच्चा बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि अनानास के अंदर ब्रोबलिन नाम का एक केमिकल होता है, जो कि यूट्रस में जाके बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है और कॉन्ट्रैक्शन उठने लगते हैं। इसीलिए हमें कच्चे अनानास का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी की शुरुआती 3 महीने में अगर आप अनानास का सेवन करती हैं तो आपके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। शुरुआत के 3 महीने में हमें बैगन को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बैगन हमारी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और दोस्तों, चाय, कॉफ़ी या कोई नशीली चीज़ मान लीजिए जैसे कि सिगरेट वगैरह काफ़ी महिलाएं जैसे लेती हैं, तो 3 महीने तक इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रेगनेंसी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। और दोस्तों, चौथा है हमारा क्या, जो हम जूस पीते हैं एलोवेरा जूस। वैसे देखा जाए तो ये हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन हमें प्रेगनेंसी में कभी भी भूल कर भी एलोवेरा जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं पे दोस्तों आता है कि जब भी हम कभी प्रेगनेंसी में मछली खाने का हमारा मन करता है, लेकिन हमें कच्ची मछली या सी फूड 2 से 3 महीने के लिए अवॉइड करने चाहिए। इसके बाद आप खा सकते हैं, पर बहुत ही अच्छे से पका हुआ, क्योंकि मछली में मरकरी होती है, जो कि हमारे प्रेगनेंसी के लिए खतरा पैदा कर देती है, हमारे बच्चे के लिए खतरा पैदा कर देती है। इसलिए हमें मछली को बहुत ही अच्छे से धो के पका के बहुत ही अच्छे से पकने के बाद ही मछली को खाना चाहिए, वो भी 3 महीने के बाद। 3 महीने के पहले हमें मछली का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
और वहीं पे दोस्तों हमें कच्चे अंडे का भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि कच्चे अंडे से भी दिक्कत होती है। हमें दोस्तों बहुत ही अच्छी मात्रा में हरी सब्जियों का प्रयोग करना है 3 महीने के लिए। हमें दालें खानी है, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना है, नैना हुआ, भिंडी हुई, पालक हुई, ऐसी चीज़ों का हम भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हैं। और अंकुरित दालें भी ले सकते हैं, सुबह के टाइम पे चना भी ले सकते हैं, जो भी अच्छा खासा प्रोटीन हमें मिलता है और पेट भी अच्छे से साफ होता है, कब्ज भी नहीं रहती है। इसीलिए दोस्तों हमें शुरुआती के 3 महीने में बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक ना। और हमें सफ़ेद तिल का भी प्रयोग प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। सफ़ेद तिल भी प्रेगनेंसी में हमारे लिए हानिकारक मानी जाती है। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर से हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।